हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू एक्सप्लेन प्रोज लाइंस को कैसे एक्सप्लेन लेकर आया हूं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, IAIC ICOM में पढ़ते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि आपके बुक में 11 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को आपको दे दिया जाता है, सेलेक्ट करके दे दिया जाता है और आपको ऑप्शन भी मिलता है A, B, C और D। जनरली 4 ऑप्शन मिलता है। 4 ऑप्शन में से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, किसी एक के बारे में आपको लिखना होता है। तो ये हमारा प्रोज सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन से भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी एक्सप्लेनेशन से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स और पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स। तो पोएट्री सेक्शन का मैं जो है इंपॉर्टेंट लाइन को पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका डिस्कस वीडियो बना चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट लाइंस जो दे दिया जाएगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से बताना। कैसे विस्तार से बताएंगे और कैसे कितने स्टेप में लिखेंगे, बोले तो कितने पैराग्राफ में लिखेंगे और कौन से पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, इस वीडियो पर हम लोग इस बात पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जनरली इस जो है पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट लाइन जो दिया होता है, यानी एक्सप्लेनेशन को जनरली 3 जो है पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाता है, वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम। सबसे पहले आपको पता लगाना होता है, बताना होता है कि लाइन्स कहां से लिया गया है। यानी 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से जो है 4 ऑप्शन में से किसी एक को बनाना होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक का आंसर देना पड़ता है। एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी एक का आंसर देना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको एक का देना होगा। तो आपको यहां सबसे पहले पता लगाना होगा कि वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, के लाइन्स कहां से लिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में इसको लिखा जाता है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक को गौर से पढ़े होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे, तो आप समझ गए होंगे, पूरा इतिहास स्टोरी को जानते हैं हर चैप्टर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से लिया गया है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़े हैं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो के अंत में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पहले समझते हैं कि वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, जो है कहां से लिया गया ये लाइन। तो पहले समझते हैं, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क। कहां से लिया गया आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाता है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पिंच ऑफ अ स्नफ। ये लाइन जो है कहां से लिया गया है, पिंच ऑफ अ स्नफ से लिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना था, कहां से लिया गया, वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, तो कहां से लिया गया, पिंच ऑफ अ स्नफ से, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, और मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ अ स्नफ। मनोहर मालगांवकर वाज ए ग्रेट इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। मनोहर मालगांवकर जो है ग्रेट इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के थे। तो यहां से आपको पता चल गया कि कहां से लिया गया है, ए पिंच ऑफ अ स्नफ के, और उसके राइटर कौन है, मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर किस तरह के राइटर हैं, इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 20वीं शताब्दी के। और सेकंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप में व्हाट डज द राइटर वांट टू से थ्रू दिस लाइन्स। इन लाइन के जरिए जो है राइटर क्या कहना चाहते हैं, उसको सेकंड स्टेप में बोले तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है। थ्रू दिस लाइन्स मनोहर मालगांवकर टॉक्स अबाउट हिज मैटरनल अंकल। इन लाइन के जरिए जो है, इन पंक्तियों के जरिए जो है मनोहर मालगांवकर कहना चाहते हैं, बताते हैं अबाउट, बात करते हैं अबाउट हिज मैटरनल अंकल, अपने जो है मामा के बारे में बात करते हैं, और नानू काका, और उनके मामा जो कौन थे, नानू काका। नानू काका कैम टू दिल्ली फॉर 2 or 3 days टू सी द मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आए थे, 2 से 3 दिन के लिए आए थे, टू सी द मिनिस्टर को देखने के लिए आए थे। मनोहर मालगांवकर सेज, मनोहर मालगांवकर क्या कहते हैं, देखिए, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क। वो कहते हैं कि वो मिनिस्टर से मिलने गया और मैं पार्क में इंतजार कर रहा था। तो किसके बारे में बात करें, मनोहर मालगांवकर नानू काका के बारे में। मनोहर मालगांवकर सेज, मनोहर मालगांवकर कहते हैं दैट नानू काका टुक मी टू द मिनिस्टर्स हाउस, कि मुझे मिनिस्टर का घर ले गए थे। ओके, व्हेन ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, और जब वो जो है मिलने गए, मिनिस्टर से मिलने गए, आई वाज वेटिंग फॉर हिम इन द पार्क, तो मैं जो है पार्क में उसका इंतजार कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन से आपको दिया गया है, कहां से दिया गया, पिंच ऑफ अ स्नफ से, और इसके जरिए क्या कहा जो है राइटर क्या कहना चाह रहा है, तो आपका समझ में आ गया। और थर्ड स्टेप में क्या लिखना पड़ता है, थर्ड स्टेप में
अप्रिसिएट करना पड़ता है, तारीफ करना पड़ता है इस जो है इस ए पिंच ऑफ स्नफ के बारे में। ओके, यानी जिसके बारे में जहाँ से लिया गया है, जिस चैप्टर से उसका। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। इसमें जो है विट और एडवेंचर से भरा हुआ ये कहानी। ओके, विट मीन्स होता है बुद्धि एंड एडवेंचर मीन्स साहस, चतुराई कह सकते हैं। चतुराई से भरा हुआ है और बुद्धि और चतुराई से भरा हुआ है, साहस से भरा हुआ है। मनोहर मालगांवकर हैज यूज्ड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन राइट प्लेसेस इन ग्रैंड स्टाइल। मनोहर मालगांवकर ने इस कविता इस चैप्टर में, इस कहानी में बहुत ही खूबसूरती से जो है वर्ड्स और फ्रेजेस को और कैरेक्टर्स भी जोड़ सकते हैं, कैरेक्टर्स को राइट प्लेस में ग्रैंड स्टाइल में यूज किए हैं, सही स्थान पर किए हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट स्टेप में कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेप में जो है फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे लाइंस को कहाँ से लिया गया है, उनके राइटर कौन है। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कि राइटर इन जो है लाइंस के जरिए क्या कहना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में उसका अप्रिसिएट करना है। और अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो अधिक से अधिक मार्क्स के एग्जाम में मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लिया गया है, तो लिख सकते हैं दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल, कह सकते हैं लेसन। और आगे जो है इसमें लिख सकते हैं ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर नॉवेलिस्ट। आप इस तरह से बना सकते हैं इजी वे में। उसके बाद आपको तो इसमें तो होगा ही सेम होगा, अगर नॉवेल है तो नॉवेल लिखेंगे, अगर शॉर्ट स्टोरी है तो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे। और इसमें जो है इसके बारे में कुछ लाइन्स को समझ में अंडरस्टैंडिंग आपको है, समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि आप एक्सप्लेन प्रोज लाइन को कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।